देविका भाई, आप इसी सवाल को पूर्ण करेंगे, ऐसे आग्रह की विनती करता हूँ। से काफी नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, बाबा इंद्र जी को प्रणाम। परमात्मा आज के संचालक महोदय जी ने मुझे आत्मबोध पूछे हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, बाबा इंद्र जी को प्रणाम। परमात्मा हे सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं जानता हूँ मानव यहाँ बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। नमस्कार नहीं बढ़ गया। अभी विचारों में थी बाबा की सेविका भोंडे सेविका भाई, जिन्होंने आत्मबोध बताया, उसी तरह चर्चा बैठक को आगे ले जाते हुए परम परमात्मा सेविका भाई बाबा की सेविका अफसर सेविका भाई आप खड़े होंगे और बाबा के आदेश बताएंगे, ऐसी आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से शुभाओं से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत योगी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के आदेश पूछे हैं, जो इस प्रकार हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत योगी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा बाबा के आदेश हैं। सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, शुभ विनती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन, जन जागृति कार्यक्रम, ये बाबा के आदेश हैं। क्यों लगाए बाबा ने आदेश? बाबा ने आदेश इसलिए लगाए हैं कि मानव मानवता की कार्य करे, अंधश्रद्धा बुरे व्यसन में ना फंसे रहे। ठीक है, सभी को नमस्कार। अभी विचारों में कि बाबा की सेविका अवसर सेविका भाई, जिन्होंने बाबा के आदेश बताया, उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे ले जाते हुए परम पूज्य परमात्मा सेवक सुलागे जी आप खड़े होंगे और मार्ग में आने का कारण बताएंगे और क्या अनुभव मिला, ऐसा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महानता जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मार्ग में आने के कारण हुई है कि मेरे परिवार को बहुत सुख शांति मिला। जो काम नहीं हो रहा था वो भी काम हो गया और बहुत अच्छा मार्ग है। परेशानी तो ये थी कि अब बीती बात को बताऊंगा तो समय भी अब बोलने का चलेगा। ठीक है, आदेश मिल गया तो बोलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मार्ग में आने के कारण ये है कि बहुत परेशान में था, इतना परेशान में था कि हद के बाद परेशानी इतनी थी, बच्चे भी ठीक से नहीं रहता था, परिवार कुछ ठीक से नहीं रहता था। इतनी बड़ी परेशानी हनुमान भगवान जी ने इतना दूर किया। ये परेशानी ऐसी थी कि जैसे कि बच्चा कमाने को भी जाए तो काम में मन ना लगे, गंदी चीज पे दिमाग दौड़ना, शराब पीना, ये अच्छी चीज ही नहीं है। और हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि बार बार शराब बंद हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ संसार की बात नहीं बोलता, जितने अपने सेवक है, सेवकी भाई जो अपना बता रहे परेशान, ये अपना सेवक लोग अपना कंट्रोल करें और कंट्रोल करने से इतना परिवार में इतना मजा आएगा जीने का, बहुत अच्छा। सब परिवार सुखी रहेंगे और अपना जो बात है, अपना परिवार में बात आगे बढ़ती भी जाती है, अच्छी भी, और बुरी बात को पीछे भी कर देते हैं। ये परिवार का मार्ग है। परिवार चलाना बहुत कठिन नहीं, सरल नहीं, बहुत कठिन है। 2 बच्चे को संभालना और सेविक भाई को संभालना बहुत कठिन है, मामूली बात नहीं है ये। और हंसने से काम नहीं चलता, इसको संभाल के चलना है। मात्र 2, 3 नहीं है, 2 है। और कहीं अगर बोलने में गलती हो तो मैं अपनी गलती को स्वीकार भी करूंगा।
क्योंकि परिवार चलाना बहुत सरल नहीं है। अच्छा 4 बजे वीडियो बन रहा है आपका। इसलिए कि भगवान पे विश्वास करो, जो हम मार्ग में जुड़ा है, भगवान में तन मन से विश्वास करो कि हमारा आदमी शराब पीना बंद, सही रास्ते पे आ जाए, सही लेन देन पे आ जाए और सही सलामत घर पे आ जाए। ये मार्ग बहुत अच्छा है, कोई गलत मार्ग नहीं है। और इस मार्ग को जिस सेवकी बाई या सेवक लोग ने अगर स्वीकार कर लिए, उसका बहुत बड़ा काम करने वाला है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं इतना कहकर ये कर रहा हूँ अपनी जगह। नमस्कार जी, नमस्कार। गाड़ी पटरी पे आएगी नहीं होगी, नहीं बताया तुमने। हम नहीं, गाड़ी तो पटरी पे आएगी सेवक जी, बहुत लाइन पे आ गई है। तो नहीं बताया। अभी अभी मैं विचारों फोन में पे थे लेके बाबा आता के हूँ मैं सेवक, साथ में। हाँ सही बात। अभी अभी विचारों में थे बाबा के सेवक सुलाके जी, जिन्होंने अपने अनुभव और अपने विचार रखे इस मार्ग में क्यों आए, उनको क्या अनुभव मिला और क्या परेशानी लेके आए, उनकी परेशानी दूर कैसे हुई। एक भगवान के कार्य करके उन्होंने एकता के साथ पूरे परिवार के साथ एक भगवान के कार्य किए, उनकी परेशानी दूर हुई। इस मानव धर्म में जो शक्ति काम कर रही है वो निरंकार शक्ति है। निराकार जो 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम जो हमें बाबा ने 12 कड़ी दी है, इसके पर काम करती है। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे ले जाते हुए परम पूज्य परमात्मा सेवक चर्चा बैठक को आगे ले जाते हुए वगारे सेवक जी आप खड़े होंगे और 4 बाबा ने 4 तत्व दिए हैं, उसमें से तीसरा तत्व बताएंगे। ऐसे आग्रह की विनती करता हूँ सभी से सेवकों से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी प्रणाम परमात्मा। आज के संचालक महोदय जी ने 4 तत्वों में से तीसरा तत्व पूछे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी को प्रणाम परमात्मा। भगवत प्राप्ति के लिए निष्कम करना उत्साह के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। दुखदारी दूर करते उत्तर, उसमें से तीसरा तत्व है दुखदारी दूर करना। जिसमें से तीसरा तत्व है दुखदारी दूर करते उत्तर। नमस्कार। अभी अभी विचारों में थे बाबा के सेवक वगारे सेवक जी, जिन्होंने अपने 4 तत्वों में से तीसरा तत्व बताया। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परमात्मा सेवक माटे सेवक जी आप खड़े होंगे और मार्ग में आने का कारण क्या अनुभव मिला वो आप बताएंगे। ऐसे आग्रह की विनती करता हूँ सभी शिक्षकों से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम परमात्मा। मार्ग में आने का कारण ये है कि मेरी तबीयत खराब थी और मेरे बच्चों की भी, लॉकडाउन के समय दोनों बच्चों की बहुत तबीयत खराब थी। इसके कारण हम लोग मार्ग में आए और हम बहुत परेशान थे। और बताओ क्या परेशानी वीडियो बन रहा है। परेशानी यही थी कि तबीयत पानी बहुत खराब हो रहा था और घर में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। और मार्ग में फिर इधर उधर हम जा गए, पंडा पुजारी भी करवाए और डॉक्टर भी इलाज करवाए, उससे भी कोई परेशानी दूर नहीं हो रही थी। फिर हम लोग मार्ग में आए तो मार्ग में आने से परेशानी दूर हुई। क्या स्वीकार नहीं है अनुभव मिला ना। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे ले जाते हुए परम पूज्य परमात्मा सुलाके सेवक जी उमेश सुलाके जी आप भी आएंगे और मार्ग में आने का कारण बताएंगे और क्या अनुभव मिला इस पर अपने विचार रखेंगे। ऐसे आगे की विनती करता हूँ।
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा झुंझे जी को प्रणाम परमात्मा जी। मार्ग में आने का ये कारण था कि मैं जब पहले बहुत परेशान रहता था, हमारे घर में भी बहुत परेशान थी और सब भैंस वैस यानी कि पंडे पूजे यानी कि नींबू भी फेंकते थे घर पे। और फिर उसके बाद में इधर उधर मैं भी बहुत भटकता था, काम में भी जाता था, तो काम बराबर करता था पर शाम को मैं इधर उधर चले जाता था। फिर उसके बाद में फिर अभी शादी हुई तो फिर हमारा सेविका भाई की बहुत तबीयत खराब होती थी। फिर उनको शाम को फिर उनको पंडे के पास लेके जाओ, फिर बोले पेट दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसको फिर लेके जाओ। फिर उसके बाद में उनको फिर पंडे के पास ले जाओ, फिर लाओ। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर उनको वैसा कहीं बीच लग जाना, कुछ लग जाना। फिर उसके बाद में दूसरी सेविका बाई, पहली सेविका बाई समय, तो उसके बाद में वो 6 महीने बाद गुजर गई। फिर उसके बाद में उन्हें बताया कि बोले बेन कटाना, ये कटाना, तो फिर वो भी करवाए। फिर उसके बाद में हमने सेवक जी को बताया कुछ परेशानी, तो उन्होंने फिर बताया कि बोले नहीं मार्ग में आ जाओ तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जी सेवक जी को हमने परेशानी बताई, तो पिछोड़े सेवक जी को, तो फिर वैसे करते करते कुछ दिन हमने हवनी करके, तो फिर उसके बाद में हम फिर एकता हुई, तो फिर सबके सब कार्यकर्ता के घर गए। फिर कार्यकर्ता जी ने 3 दिन का कार्य दिए, उसके बाद परेशानी फिर दूर होने लगी। फिर उसके बाद में अभी कुछ भी सब अच्छा ही अच्छा है, जो काम सोचते हैं वो काम पूरा हो जाता है। जी दिनेश उपलाड़ी जी, दिनेश केलकर जी सह कार्यकर्ता जी दूसरे जगह उत्तराधिकारी नहीं बने। नमस्कार। वीडियो बनता है अभी विचारों में थे बाबा के सेवक सुलागी जी, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और उन्हें क्या अनुभव मिला, उनके परिवार में जो परेशानी थी आज उनकी परेशानी दूर हुई और उन्होंने अनुभव के माध्यम से बताया। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परमात्मा एक सेविका भाई सुलागी सेविका भाई, आप भी मानो अपने मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ऐसा विचार रखेंगे, ऐसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी शिक्षकों से नमस्कार करता हूँ। बच्चों को पकड़ो उसको दिया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा झुंझे जी को प्रणाम परमात्मा जी। मार्ग में आने का कारण यही है कि मेरी बहुत तबीयत खराब होती थी पहले। शाम को ऐसा कहीं गोड़ पे ऐसा पीठ लगना, कुछ पेट दुखना ऐसा हो जाता था मेरे साथ में। परेशानी क्या थी कि जैसे सेवक जी ने बताया उसका मेरी बहुत तबीयत खराब होती थी पहले, और शाम को सेवक जी आते थे तो पंडा के पास जाते थे हम, पेट दुखना कहीं और कुछ होना, कहीं जाती थी और पानी के लिए, तो वहाँ भी तबीयत खराब हो जाती थी मेरी। फिर 1-2 बार हम कोसमी के पंडे के पास भी गए, वहाँ भी फिर कोई आराम नहीं हुआ, उन्हें भी बेड सब पटाए पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमारे घर की सेविका भाई भी समय थी पर वो 6 महीने बाद फिर खत्म भी हो गई। और फिर ऐसा हुआ मेरे साथ में। फिर और एक समय थी तो फिर बोले कि सेवक जी के पास चले जाओ मार्ग में। किशोरी सेवक जी हमारे घर कई बार आए थे पर हमने ध्यान नहीं दिए।
इधर उधर बस ऐसा ध्यान में नहीं देते थे। कोई कोई किधर तो कोई किधर ऐसा ही भागते थे सब लोग। तो फिर सब लोग भी एक दिन सलाह किए और फिर मार्ग में आने का निर्णय ले लिए। फिर सब लोग फिर आए आज बोल रही थी आज हाँ जी हो गया। सब अच्छे घर हाँ नमस्कार। आगे भी विचारों में थी बाबा की सेविका सुबह की सेविका भाई जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और अनुभव बताया, उनका मैं सभी शिक्षकों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे ले जाते हुए बाबा के सेवक दीपक अवसरे जी आप भी खड़े होंगे और मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ऐसा बताइए, विचार रखेंगे। ऐसी आगे की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। आज के चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण और अनुभव पूछे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। मार्ग में आने का मुख्य कारण है जादू टोना। हमारे परिवार में आए दिन जादू टोने होने के कारण हम पंडित पुजारियों के आए दिन चक्कर लगाते थे। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, बुलाना, पंडित को लेके आना, घर पे लेके आना, वो अपना विधि विधान करके जाता था। 3-4 दिन अच्छे रहते थे, फिर वही कहानी। मतलब हफ्ते में 8 दिन में एक बार हमारे घर पंडा आता था, वो अपना नींबू वींबू काट के जाता था। फिर महीने 6 महीना साल भर ऐसे चलते रहा। अब इसके कारण जब आए तो हर बार 1000 रुपये 500 रुपये वो अपना फीस लेके चले जाता था, और साथ में जो उसमें खर्चा लग रहा है खर्चा भी अलग रहता था। कभी ये करना है तो मुर्गा लगेगा, तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तुमको नदी में जाके ये करना पड़ेगा, अनेक विधि बता के वो जाता था। हम एकदम परेशान से हो गए थे कि अब करे तो क्या करे। अंत में उसी पंडित ने बोल दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप तो मार्ग में चले जाओ या कोई धर्म में चले जाओ, वहीं आपको समाधानी मिलेगी। उसके पश्चात हमने फिर इंगोले सेवक से हमने थोड़ा बताया कि परेशानी ऐसी ऐसी है। फिर उन्होंने विचार दी कि आप चर्चा बैठक में आइए, हमारे यहाँ पे भट्टाचौकी के सरकार दिनेश पेकर जी क्या, हमने उनसे विचार लिए। फिर हमें 3 दिन के कार्य दिए गए। 3 दिन के कार्य के दौरान हमें समाधानी मिली। उसके बाद हमने 11 दिन के कार्य करे, मगर कार्य करते गए और पूरा अनुभव हमको मिल गया और हमारी समाधानी मिल गई। मगर बीच में फिर 6 महीने बाद हमने जब पूरी समाधानी मिल गई तो हमने कुछ गलतियां ऐसी कर दी कि फिर से वही समस्या खड़ी होने लगी, मगर वो समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। अब सब हम सुख शांति से जीवन बिता रहे हैं। कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं जी। हाँ, अभी थोड़ी कभी ऐसा होता है कि परेशानी आ जाती है, मगर जब कार्य करते हैं उसमें कार्य लेके करते हैं तो उसको समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, नमस्कार। अभी विचारों में से बाबा के सेवक दीपक अवसरे जी जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला उस पर अपने विचार रखे, उनका मैं सभी शिक्षकों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और चर्चा बैठक को आगे ले जाते हुए बाबा के सेवक पिछड़े सेवक जी आप भी मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ऐसा विचार रखेंगे। ऐसी विनती करता हूँ, आगे की विनती करता हूँ। हम लोग सब लोग मिलकर बाबा भगवान को प्रणाम करते हैं।
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा और हम उसके कारण परमात्मा में मिलने का हम लोग परिवार से 4 लोग परिवार में रहते थे। मैं, हमारे शेखा भाई, हमारा लड़का सेवक जी और हमारे बहू से मिलाकर तो बहुत बाद में हमने विवाह किए जब हुई तो हमारे माँ ऐसे हम 4 लोग रहते थे, जिनमें से हम लोग 3 लोग की तबीयत खराब रहती थी हमारे माँ को छोड़ के, जिसमें से हमारे सेविका भाई रुमना जुमना उनका चालू रहता था। दूसरी बात, हमारे लड़के का पैर में मतलब लगड़ते चलना। तीसरी बात कि मैं शराब पीता था। शराब तो काफ़ी मतलब वो हमें कि एक दिन ना खाना मिलने पर मुझे शाम को शराब हो गई, मतलब ऐसा था। तो शाम को लेना ज़्यादा हो जाना तो सुबह भी लेना। सुबह शराब पीने गए तो फिर वो दिन भर शराब ही चलती थी। जब तक शरीर में जान है तब तक पीता था, लुढ़कते लाढ़कते घर आता था। फिर बीच में खाना वाना खाया, ताजगी आए तो फिर चले जाना शराब पीने। ऐसे करते करते मेरे को कम से कम 35 साल मैंने शराब पिया और मार्ग में आने के बाद मेरी शराब बंद हुई। उसी प्रकार हमारा लड़का, हमारे छोटी लड़की को मैंने शादी किया। उस बीच में आखिरी दिन शादी के मनाजानी करते, उस बीच में उस दिन उसके पैर में थोड़ी सी मोच मतलब सर ऐसा लगड़ते हुए सर टाइप का हुआ। तो उसकी हमने वो मतलब मेडिकल से गांव के डॉक्टर को दिखाया, गोली वगैरह खा लीजिए लगा ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते उसको करीब करीब 1 महीना 2 महीना डॉक्टरी दवा खाया, उससे आराम नहीं। फिर अच्छे डॉक्टर को दिखाने लगे, उससे आराम नहीं। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। गोली दवा इंजेक्शन में कोई आराम ही नहीं मिला। फिर किसी ने सलाह दिया कि बोले गोंदिया ले जाओ। गोंदिया ले गए। गोंदिया के डॉक्टर ने बोला नस में प्रॉब्लम है, नस चिपक गई है। फिर उन्होंने कुछ दवा दी 3 महीने की, उस दवा को खाया, उससे आराम नहीं हुआ। फिर उसी डॉक्टर ने बोला नागपुर ले जाओ। फिर नागपुर ले गए तो नागपुर ले गए तो नागपुर में के डॉक्टर को दिखाया, मशीन में डाले उनने। तो बोले कम से कम 3 महीना दवा खाना पड़ेगा। अगर इस 3 महीने की दवा खाने से आराम होता है तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो 3 महीने उस दवा को खाया डॉक्टर की, उस दवा से भी आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर ने बोला इसका कोई चांस नहीं है। एक पैर होता है यहाँ का जो गुर्दा होता है जिसका मुड़ने वाला कटोरी होती है, वो बोले जो खून नहीं चढ़ता है, हड्डियाँ की सूख रही, बोले गड़बड़ी है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा बोले। तो तैयारी पूरी हो गई थी, लिखा पड़ी कि ऑपरेशन ही करना था। उस बीच में फिर मार्ग में जुड़े तो लड़के की परेशानी ठीक हो गई, मतलब हल्का फुल्का अभी भी लग रहा है। यानी दवा वगैरह जो चलती थी सब टोटल बंद हो गई, हल्का फुल्का लग रहा था, बाकी ठीक हो गया। तीसरी परेशानी ये कि हमारे सेविका भाई, हमने घर में जवाला बोए थे। 9 दिन अच्छी रही। जिस दिन कलश विसर्जन करते हैं उस दिन नदी में जाते हैं। उस दिन जैसे कलश सर पे रखते हैं और रखने के बावजूद में मतलब हुआ तो ऐसी थोड़ी सी रूबी, तो हमारे बड़ी माँ थी वहीं पे सामने में, जब वो कलश रख रहे थे सर पे, बड़ी माँ ने बोले 9 दिन अच्छी रही। और अभी क्या हो गया बोले जो थोड़ी सी रूम रही तो उस उनके टोकने से फिर वो सही रही, मतलब नदी जाते तक सही रही। नदी में कलश विसर्जन किए और उसके बाद में फिर उनका जो चालू हुआ वहाँ से घूमना जुमना, तो घर भी आए। फिर घर आने के बाद में उनका हिलना जुलना नाचना चालू हो गया। फिर हम लोग पंडे को दिखा दे रहे हैं, मोहल्ले में पंडे, गांव के पंडे, बाहर के पंडे, करीब पंडा करवाते कराते हुए तो 5 साल बीत गया उनके पीछे। 5 साल भी पूरे हो गए तो पंडे ने ठीक नहीं कर पाए।
मार्ग में आने से फिर उनकी ये परेशानी सब ठीक हो गई, मेरी भी हो गई, हमारे सेवक जी लड़के जी भी हो गई, हमारे यहाँ सेविका भाई जी भी हो गई। मार्ग में आने से इतना अच्छा हुआ, हमको इसके बारे में पता नहीं था। तो मैं साकिब भाई है हमारे वहाँ कटिंग कोला में, दिलीप दमाई जी, वहाँ पे उनके लड़के का जन्मदिन था, तो हम ऐसे ही चले गए थे जन्मदिन में। तो हमने पूछा हमारे लड़के ने, साकिब भाई के लड़के ने बोले मुझसे जी मौसी की तबीयत कैसी है? तो हमने बोले यार तो 5 साल पूरा हो गया, उसका रोना धोना ठीक ही हो रहा है। उनने बताया, बोले वो भी मार्ग में जुड़े थे, उसके पहले वो भी काफ़ी परेशान रहते थे। मेरी जो अकड़ सांस लगती थी, वो 12 साल की उम्र से उसको फ्लिट टाइप की आती थी, कहीं भी गिर जाना, कुछ भी हो जाना, तो उसको चतुर्भुजा के ही भर्ती करती थी जब ठीक होती। तो 12 साल की उम्र से लेके अभी नाती नजरे वाले हो गई इस, तो अभी में जुड़े हैं वो 3 साल करीब हुए, तो उनकी परेशानी ठीक हो गई। फिर उसके बाद में हमारे शाकिल भाई वो नेत्रा में रहते, तो हमारे शाकिल भाई के लड़के को, वो भी लड़के बच्चा रहा था, उसके पैर में साइटिका हो गया था, तो भी उनने उनको सलाह दी, तो वो लोग जुड़े, तो उनका भी वो पैर में जो था ये सब ठीक हो गया। उसके बाद में उनको सलाह दी उनने, बोले आप भी जुड़ जाओ मार्ग में, तो आपकी ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बोले मैंने बोला इसमें परहेज क्या है, कैसा परमात्मा कैसा जुमदेव है? तो बोले उन्हें फिर हमको एक विस्तार से बताया समझाया। बोले परमात्मा का मतलब है कि जुमदेव बाबा जो कहते हैं उसी को परमात्मा ये कहते हैं, तो आप इस मार्ग में जुड़ोगे। तो बोले इसमें परहेज क्या करना पड़ता था? बोले सब तो ठीक है, मटन वटन सब खाते, हालांकि दारू नहीं पीते, दारू बंद करना पड़ता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं रोज दारू पीता था। मैंने बोला मैं नहीं जुड़ता, अगर दारू बंद कर रहा है तो मैं नहीं जुड़ता। ठीक है बोले आपकी मर्जी, नहीं जुड़ना है तो बोले आपकी परेशानी आप जानो। बोले फिर मैंने उनने बोला घर विचार करना, बोले ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर हम लोग घर आए, वहाँ से बढ़िया घर में सारा विचार किए। तो अब मैंने भी ये सोचा कि मैं शराब पी रहा हूँ, तो मेरे कारण कभी काल लड़का भी शराब पीने लगा था। कहीं इंग्लिश वगैरह दोस्तों वगैरह आपके महाराज में उनको पता चलेगा कि ये भी शराब पीने लगा। आज अगर मैं शराब बंद नहीं करूँगा तो मेरा लड़का भी बढ़ जाएगा। तो लड़के ने भी सोचा कि अगर मैं जुड़ता हूँ मार्ग में तो मेरे पापा की दारू छूट जाएगी। मैंने भी मन में विचार किया कि अगर मैं बंद करता तो मेरे लड़के की शराब बंद हो जाएगी। ऐसा उनने अपने मन में ऐसा सोचा, मैंने ऐसा सोचा। फिर हमारे यहाँ बहू वगैरह, हमारे यहाँ शेवी कबाई वगैरह, हमारे यहाँ माँ को बोले कि अगर जितना जल्दी जुड़े तो इसकी शराब बंद हो जाएगी। ऐसे सभी लोगों ने सलाह की हमने। और फिर बढ़िया घर से हम लोग निकले, तैयारी करके आई रहे थे। भट्टा चौकी में विंध्येश्वरी मंदिर है, यहाँ पे आए हम लोग। हमारे पास एक व्यक्ति ने बोला कहाँ जा रहा था? मैंने बोला मार्ग में जा रहे हैं झुंझुनू बाबा। अरे बोले पागल, बोले कहाँ जा रहे तुम? माता पिता के देव धार्मिक को बोले नदी में श्राद्ध दोगे, क्या करोगे? बोले तुम। वहाँ पे मेरा मन एकदम फीका हो गया कि बोले आज तो शराब पिया जाए पेट भर, क्योंकि जाने की इच्छा नहीं, वहाँ मन टूट गया, ऐसा टोक दिए। तो फिर हमारा लड़का रहा तो बोले बाबू, बोले घर से निकल गए, बोले इनके क्या सुनना? बोले चलो हम चलते हैं। बोले तो फिर हम रुके नहीं, वहाँ से आए सीधे भरवाली दिलीप जी दमाई जी के यहाँ पे। फिर उन्होंने सलाह बताया, बोले चलो चलते हैं वहीं कार्यकर्ता जी के पास। तो उन्होंने हमको विशेष जी सेवक जी वहाँ पे सह कार्यकर्ता जी वहाँ पे ले गए हमको। और वहाँ ले जाने के बाद में फिर उन्होंने हमको अच्छे से पूछे, बोले आप अच्छे मतलब विश्वास करके आए भी नहीं आपको, फिर हमें से शराब वराब बंद करना है और इस मार्ग में ढूंढना है तो टोटल शराब बंद करना पड़ेगा। तो हमने बोला जी ठीक है, शराब ही तो बंद करना, बाकी तो सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें 3 दिन का कार्य दिए। 3 दिन के कार्य दिए, उस बीच में हम लोग घर आए और उसी हफ्ते में हमको चर्चा बैठक में आना था। उन्होंने बोले थे चर्चा बैठक में आना जरूरी, तो हम एक चर्चा बैठक अटेंड किए वहाँ की। 3 दिन के कार्य के दौरान एक चर्चा बैठक अटेंड किए। फिर हम लोग गए तो 3 दिन के कार्य में हमें काफ़ी उनका रुकना कम हो गया, मतलब ऐसा हमको लगने लगा कि हमको शांति मिल गई है। फिर हम लोग गए, उसके बाद तो हमको 7 दिन का कार्य दिए गए। फिर हमने दूसरी चर्चा बैठक अटेंड किए वहाँ पे। तो किशन जी के यहाँ पे सभी लोग चर्चा बैठक बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पे, सेवक भाई लोग।
तो हमें भी थोड़ी हिम्मत आई और अच्छा लगने लगा वहाँ से। फिर दूसरी चर्चा बैठक में भी हम लोग अटेंड करके जैसे वहाँ हमको 1 करीब बज जाता था, तो घर आने में 1:30 करीब बजता था। तो उन्हीं ने भी विशेष जी से कार्यकर्ता जी ने बोले कि आपको इतने दूर नहीं आती है। बोले बटा चौकी में दिनेश केलकर जी रहते हैं पेट्रोल पंप के सामने, बोले आप वहाँ से जाके उनसे सलाह विचार करके आप वहीं की चर्चा बैठक अटेंड करना बोले। फिर मैं घर आया, वहाँ से हम लोग और फिर दूसरे तीसरे दिन मैं पता करने आया फिर पेट्रोल पंप के सामने में। तो मैं पहले से तो जानते ही था इनको, पर मेरे को ये नहीं मालूम कि ये परमात्मा इतनी जुड़ी हुई है। फिर मैंने इनके दरवाजे पे देखा तो वो नेम प्लेट लगा था कि शराब पीने आकर अंदर मना है। तो मैं फिर समझ गया कि यही है अपने दिनेश केलकर जी। फिर उतने में फिर इनसे हमारी मुलाकात हुई। फिर उनको हमने बताया ऐसी बात है। हम वहाँ से बलवीर से उनको किशन जी ने बताया आपके बारे में क्या ऐसा करना है। फिर इन्हें हमको दिनेश केलकर जी सर कार्यकर्ता जी ने हमें सलाह दी। बोले ठीक है, आपके समाज वाला मुख्य अपना उपराणी जी मुख्य कार्यकर्ता जी कोसली में रहते हैं, हम आपको वहाँ लेके चलेंगे। तो उन्होंने ऐसी की, फिर हमको वहाँ लेकर गए उसमें कार्यकर्ता जी के पास मुख्य। फिर वहाँ से हमारा कार्य चालू हुआ और कार्य के दौरान फिर हमें धीरे धीरे अपनी शांति मिल गई। और वहाँ से फिर अभी अब कार्यकर्ता जी उनने आदेश किए कि आप कार्य यहीं से बटा चौकी से लेंगे और हमारा कार्य यहीं से चलता है। दिनेश केलकर जी के यहाँ से हमारे सर कार्यकर्ता जी के निज निवास से कार्य चल रहा है। और हम पूरी तरह से पूरे ठीक है, पूरा परिवार, हमें कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं है। उस समय मेरे पास पैसे नहीं रहते थे शराब पीने के लिए, क्योंकि अब रोजी शराब पीना तो आप किसी भाई से कर्जा लेना, कभी किसी से लेना, ऐसे कई कर्जा हो जाते थे मेरे पे। और आज भगवान की दया से इतना अच्छा है कि आज मैं 10-20 हज़ार के लिए कम नहीं पड़ता किसी से, और किसी भी चीज़ में कम नहीं पड़ता। वैसे पहले भी नहीं पड़ता था, पर शराब से आदमी का मेरे पास कर्जे बहुत रहते थे, पैसे नहीं रहते थे। आज भगवान की दया से कि 5-10 हज़ार रुपये मेरे पास अगर किसी ने बोला तो मिल सकता है, दे सकता हूँ। ये भगवान की कृपा है। आज भगवान की वजह से हमें दिलीप दमाई जी ने सलाह दी और मार्ग में जुड़े, हम बहुत अच्छे। इसीलिए मैं सब सेवकों से सबसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान के मार्गदर्शन में ध्यान लगाएं और हर किसी को सलाह दें कि सब अच्छे रहें। ये सबसे ज़्यादा करता हूँ। उससे कोई गलती होगी बोलने बता रहा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी को नमस्कार। आगे भी विचारों में थे बाबा के सेवक भट्टा जोगी से पिछोड़ी जी, जिन्होंने भटेरा गांव से पिछोड़ी जी, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला उनके परिवार में, क्योंकि सेवक जी भी बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने जीवन में, अपने परिवार में शराब की आदि से उनके घर में जादू टोनों का, शक्तियों का वास था। उनसे परेशान होकर उन्होंने मानव धर्म परमात्मा एक सेवक अपनाया। आज उनका परिवार सब सुखमय है, जीवन में है। ऐसे सभी उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे ले